दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा। दोस्तों ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक कार्टून में बनाई गई मूवी है, बट ये रियल मतलब भगवान विष्णु के अवतारों को दिखाया गया है, भक्त प्रहलाद की भक्ति को दिखाया गया है। और सबसे बड़े शत्रु जो होते हैं विष्णु जी के, जो बेसिकली पहले उनके द्वारपाल होते हैं, फिर उनको श्राप मिलता है, फिर वो अलग अलग युग में उनके शत्रु का रूप लेकर आते हैं। तो इसमें जो है उसके शत्रुओं का नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ये दोनों भाइयों का जन्म होता है एक साधु के द्वारा, यानी कि इन दोनों का जन्म होता है। और उसके जन्म होने के बाद ये दोनों शुरू से असुरी उसके होते हैं। तो ये दोनों शुरुआत से ही दुनिया पे हुकूमत करना चाहते होते हैं, किसी ब्रह्मांड को किसी देवता को नहीं मानते। और बड़े होते होते शुक्राचार्य इनकी मदद करते हैं, सारी विद्या इनको सिखाते हैं। फिर ये असुरों पे मतलब देवताओं पे आक्रमण कर देते हैं, सब कुछ जीत लेते हैं। फिर इनका एक भाई होता है, वो भी मतलब सारी जगहों पे आक्रमण कर देता है। फिर इनका भाई जो होता है वो जाता है पृथ्वी को, यानी कि दुनिया को, पृथ्वी को छुपा लेता है, समंदर के अंदर ले जाता है अगवा करके, और समंदर के अंदर जाके छुपा लेता है। तब सारे देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए। तब ब्रह्मदेव में से 3 मुख में से एक मुख को छींक आती है, और उसमें से जो निकलता है वो होता है, तब उसमें से जन्म होता है वरा अवतार का, यानी कि वरा निकलता है उनकी नाक से। तब विष्णु जी का वो अवतार होता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है, विकराल रूप में आ जाता है। तब वो तुरंत ही समंदर के नीचे गहराइयों में जाके पृथ्वी को बचा के लाता है, और वहाँ जाके वो अपनी जगहों पर रख देता है। तब उसके बाद वो शत्रु से आक्रमण करता है, युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद वो युद्ध एक ही झटके में ख़त्म कर देते हैं और उसको मार देते हैं। उसके बाद वो अपना विकराल रूप लेते हैं और सब लोग देख के नमन वगैरह करते हैं। उसके बाद वो वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनका भाई सारी दुनिया पे विजय पाने के लिए और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए सारे विष्णु भक्तों का मारने शुरू कर देता है, उनके सारे मंदिरों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी दुनिया बना लेता है, सब जहाँ पे किसी देवता को नहीं माना जाएगा, सिर्फ उसकी पूजा होगी, सारे उसके देवताओं को ख़त्म कर देता है, अपनी दुनिया बना लेता है और अपनी पूजा करवाने लग जाता है। और विकराल होने के लिए यानी और पावरफुल बनने के लिए वो क्या करता है, ब्रह्मदेव की, उसको शुक्राचार्य बोलते हैं कि जाओ, शुक्राचार्य बोलते हैं कि जाओ ब्रह्मदेव की पूजा करो, तपस्या करो। वो तपस्या करने चला जाता है, वहाँ उनकी तपस्या कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव अपने सिंहासन को बचाने के लिए कि इसका पुत्र इससे बड़ा शक्तिशाली बनेगा, वो उसको अगवा कर लेते हैं, उसकी पत्नी को, जब वो गर्भवती होती है। वहीं जो है नारद मुनि आते हैं और वहाँ पे उन्हें समझाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, इस तरीके से किसी का स्त्री का हरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वो उन्हें लेके चले जाते हैं अपने साथ, वहाँ उनको विष्णु जी की भक्ति में लगाते हैं, उनको विष्णु जी की अच्छाइयाँ सारी गिनाते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाते हैं, और वो उन्हें वापस लाके छोड़ देते हैं। वहीं उसकी तपस्या पूरी होती है और वो ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है कि मुझे ना कोई दिन में मार सकता है, ना रात में, ना कोई अस्त्र से, ना कोई शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना भूमि पे ना आसमान में, ना कोई मनुष्य ना कोई देवता। ये सब वो वरदान के रूप में मांग लेता है और सबसे शक्तिशाली मांग लेता है। ये सारे ब्रह्मदेव सुनने के बाद उसे आशीर्वाद दे देते हैं और वरदान मिल जाता है। फिर वो वापस आके सबसे शक्तिशाली बन चुका होता है, इंद्रदेव को पराजित कर देता है, सारे देवताओं को अपने नीचे झुका देता है, वापस आता है। तब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जो भक्त प्रहलाद को जन्म देती हैं, तब वो भक्त प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होता है वो विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता है और सारे बच्चों को अपनी तरह बना देता है विष्णु जी की भक्ति में। लेकिन जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो उन्हें मारने के लिए, यानी भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। शुरुआत में हर किसी को जो है पहले नॉर्मली यानी कि चाकू से, छुरियों से अपने शत्रु दुश्मनों को, सैनिकों को बोलते हैं कि भक्त प्रहलाद को मार दो। वो सारे लोग कोशिशें कर लेते हैं हर तरीके से, पागल हाथियों के नीचे कुचलवा देना, अग्निकुंड में कूद जाना, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। तो हिरण्यकश्यप काफ़ी कोशिश कर लेता है अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन वो हर चीज़ में नाकाम होता है। वो उसे समंदर में फेंकवा देता है, जलती हुई आग पर बिठवा देता है, सब कुछ करके देख लेता है, लेकिन उसका पुत्र जो है यानी भक्त प्रहलाद वो मरता नहीं है, क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त होता है और विष्णु जी उसके साथ होते हैं। हर चीज़ें कोशिश कर लेता है लेकिन वो नहीं मरता है। उसके बाद वो उसकी सभा में आता है, फिर वो उसे काफ़ी कुछ बोलता है कि तुम्हारे भगवान अगर हैं तो आए तुम्हें बचाने के लिए, काफ़ी कुछ बोलता है। तब विष्णु जी आते हैं, तब हिरण्यकश्यप बोलता है कि तुम्हारे भगवान हर जगह हैं, इस पिलर के अंदर भी हैं,
तब उसमें से विष्णु जी अपने भयानक अवतार में निकलते हैं, जो कि नरसिंह अवतार होता है, और उस रूप में निकल के वो सारे दुश्मनों को मारना, दुश्मन यानी सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। और उसको जिसको वरदान मिला होता है कि मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता, वो वाले वरदान को भी वो ख़त्म कर देते हैं। वो अपनी गोद में रख के उसके अपने नाखूनों से मार देते हैं। ना तो वो दिन में होता है ना रात होती है, यानी शाम में उन्हें मारा जाता है। तो ऐसे ही सारे श्रापों को नकारते हुए यानी एक तरह से देखा जाए तो लूप होल निकालते हुए उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यही मूवी की स्टोरी, और ये मूवी अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छी मूवी है। स्टोरी मतलब स्टोरी में क्या कहूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि स्टोरी में काफ़ी सारे लोगों के नाम हैं वो मुझे याद नहीं है। तो अगर ये मूवी अच्छी लगे तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए।